हेलो फ्रेंड। तो ये स्टैटिक्स टेक्निकल BCS 040 का एक क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप तो जानते हैं कि मैथ कितनी इंटरेस्टिंग है और स्टैटिक्स टेक्निकल जो है मैथ्स में ही आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कुछ फार्मूलाज के थ्रू जो है बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं और ये 5 मार्क्स का है। अब ये मत देखिएगा कि 5 मार्क्स का जितना भी है ये 10 मार्क्स के नंबर के बराबर जो है आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। एक पेज का एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब आपको फार्मूलाज आएंगे ना तो करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो बिना देरी के देखते हैं। इफ़ 2% ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर इन ए फैक्ट्री आर डिफेक्टिव देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, 2% आइटम जो है फैक्ट्री में डिफेक्टिव है तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देर आर 3 डिफेक्टिव इन ए सैंपल ऑफ 100, जिसमें 100 सैंपल दिए हैं और 100 सैंपल में आपको बताया कि 3 डिफेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 97 सैंपल जो है ठीक है। और सेकंड में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है देर इज अ नो डिफेक्टिव इन ए सैंपल ऑफ 50, और 50 ऐसे सैंपल है जिसमें डिफेक्टिव है ही नहीं। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो कुछ फार्मूलाज है, बस वही आपको याद रखने हैं। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है, इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अब ये देखिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं। जिस तरह पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, P प्रोबेबिलिटी हो गया। 2% पे हमें दिखा रखा है कि 2% पे होगा, जिस तरह क्वेश्चन में बोला है, और 0.2 हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन तो हमसे यही बोल रहा है ना कि ये जो है इफ़ 2% ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर इन ए फैक्ट्री डिफेक्टिव देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है 2% की दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन डिफेक्टिव आइटम्स 1 - P, जिसमें 98% है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव जो है, नॉन डिफेक्टिव, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है कि 2% में हम 100% माइनस कर देंगे तो हमारा 98% आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। और 98% 0.98 लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक फार्मूला सिर्फ ये याद करना है आपको, दी बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इज यहाँ पे, जिसमें Px बराबर K है। ये फार्मूले से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड, जिसमें n डिवाइडेड बाई K है और P की पावर K है, 1 - P और n - K है। इनके सब में ना कुछ नहीं लिखा रहता, वो इंटू होता है। ये छोटी चीज़ तो आपको पता ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारा क्लियर है। वेयर, जहाँ पे हमें n इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स सैम्पल साइज, जहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा टोटल यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे n हमारा जिस तरह 3 डिवाइडेड पता चल गया कि 100 में से है सैंपल, यहाँ पे 100 है, तो n हमें यहाँ पे 100 में दिया हुआ है। ठीक है, और k इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस डिफेक्टिव आइटम्स। तो k कितने डिफेक्टिव आइटम्स है? हम कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व जो कर रहे हैं, यहाँ पे पहला वाला कर रहे हैं। देयर आर 3 डिफेक्टिव, तो k हमने यहाँ पे जो है हमें 3 दे रखा है। p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिफेक्टिव आइटम्स। तो यहाँ पे p जो है डिफेक्टिव आइटम्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इफ़ 2% आइटम्स मैन्युफैक्चर इन ए फैक्ट्री आर डिफेक्टिव, तो p प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 2% की हुई। ठीक है, तो p यहाँ पे हमें 0.2 हो गया। n डिवाइडेड बाई k, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया, तो n डिवाइडेड बाई k जो है ये अपने आप में एक फार्मूलाज है, जिसका पूरा फार्मूलाज होता है इज द बायोनॉमियल कोफिशिएंट कैलकुलेटेड एज n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई k का फैक्टोरियल और n - k का फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है? एक एक चीज़ मैंने बता दी कि n/k में अपने अंदर ही एक ये भी फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब पार्ट 1 में आ जाते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव्स इन ए सैंपल ऑफ 100, जो हमें बता रखा है कि देयर आर 3 डिफेक्टिव इन ए सैंपल ऑफ 100। तो वहीं यहाँ पे हम करेंगे। हमें गिवन क्या है फ्रेंड? n, जिस तरह हमें पूरा टोटल नंबर ऑफ सैंपल 100 है। k मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह हमने k निकाला तो यहाँ पे हमें सैंपल का k यहाँ पे 3 डिफेक्टिव्स दे रखा है। पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं k, और प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? 0.2% की है यहाँ पे, जो मैंने ऊपर बता दिया 2% और 0.2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप 1 में हम अब यहाँ से आपको फॉर्मूलेस वगैरह 4 स्टेप है, 4 स्टेप में आप ये कर लेंगे। पहला वाला, कैलकुलेट द बायोनॉमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहला वाला जो है कैलकुलेट द बायोनॉमियल, जिस तरह n डिवाइडेड बाई k है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आ गया अपना। तो n डिवाइडेड बाई k जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n - k। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n - k। बस कुछ नहीं करना, पुट कर दीजिए। n हमें कितना दे रखा है? 100।
k कितना है 3 फैक्टोरियल और 100 माइनस 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 99 इंटू 98 97 और 3 फैक्टोरियल 100 में से 3 गए तो 97। 97 से 97 कट गया तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बचा, तो यहाँ पे 100 99 और 98 बचा और 3 इंटू 2 इंटू 1। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1,61,700 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। पहला हमने बायोनोमियल कोफिशिएंट वाला सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ में, सेकेंड कैलकुलेट। तो सेकेंड हमारा यहाँ पे पी के हमें सॉल्व करना है, जिस तरह हमें यहाँ पे दे रखा है पी के, ठीक है। तो बस पी के में हमें करना क्या है, पी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, जो हमें दिया था 0.2 और के कितना है 3, तो 0.2 की पावर यहाँ पे 3 है। तो आप कैलसी में करेंगे, मैं कैलसी ओपन करता हूँ यहाँ पे 0.02, ठीक है ना। तो इंटू 1 2, ये मैं बताऊंगा कि कैसे आया, इन 2 बार में कैसे आया। 0.0005 टाइम 08 यही आ गया। इसको मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कि ये कैसे आया है। अब कैलकुलेटेड 1 माइनस पी एन के, तीसरा नंबर 1 माइनस पी एन के, जहाँ पे 1 हमने, नेचुरल सी बात है कि कोई भी डिफेक्टिव आप जो निकालेंगे हमें, ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पे दे रखा है, अगर आप देखेंगे डिफेक्टिव इन ए सैंपल्स 3 डिफेक्टिव इन ए सैंपल ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस पी एन माइनस के लिया है हमने, ठीक है ना। जिस तरह प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो निकली है उससे 1 माइनस कर दिया हमने, 98 0.98% है। तो यहाँ पे हमने करा क्या फ्रेंड, 1 एज इट इज़ ले लिया। प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 है ना मेरी, यहाँ पे जो दे रखा है 0.2, यहाँ पे मैंने 0.2 ले लिया। एन कितना है 100 और माइनस के, फॉर्मूलाज बेस्ड है, बस फॉर्मूलाज याद रखते हैं आपको, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। 1 माइनस 0.2 करेंगे, अगेन कैलसी ओपन करता हूँ, 1 सॉरी अब क्या है 1 माइनस 0.02, तो हमारा 0.98 आ गया, वो चीज़ मैंने लिख दी। 100 माइनस 3 करेंगे तो 97 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब 0.98 की पावर 97, ठीक है। अब यहाँ पे 0.98 और ये मैंने क्या लिख दिया, तो ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा था ये कैसे आया है, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो हमें इसे ऐसे टर्म में डिवाइड करना है जिसके नियर बाय यहाँ पे आता हो। तो यहाँ पे 12 8 का कितना होता है 96 होता है, यहाँ तक क्लियर है। और 96 और प्लस 97 एक हो गया तो 0.98। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक्सेल ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्सेल पे आने के बाद 0.98 आ गए, ठीक है। तो 98 का यहाँ पे 12 इंटू 8 96 हो गया, और यहाँ पे 1 कर देंगे तो यहाँ पे मेरा ये 97। तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 97 है, तो ये 12 × 96 और प्लस 1 97 कर सकता हूँ मैं, आ गई पावर। अब करना क्या है कि 12 जितना लिखा है ना यहाँ पे, इसको 11 से इजिकल टू 11 बार करना है और इसको 7 बार करना है। कैसे करना है वो भी समझाता हूँ मैं। और यहाँ पे जो है 1 जो है वो 0.98 से इंटू करना है, ठीक है। तो कैलसी चलाने की भी अपनी कुछ ट्रैक होती है, तो वो समझाता हूँ मैं पहले आपको। अब यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है फ्रेंड, मैंने लिखा 0.98, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 0.98 मैं डबल इंटू दबाऊंगा ना तो साइंटिफिक आ जाएगा, डबल इंटू दबाना है आपको, ठीक है। डबल इंटू पे साइंटिफिक आ जाएगा, कैलसी पे देखेंगे तो के लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे आपको 11 बार इजिकल टू दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार दबाने के बाद अब आपको फिर करना क्या है, 2 बार इंटू फिर से दबाना है, 1 2, फिर यहाँ पे कितना है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है 0.98 इंटू 0.98 एंटर कर दीजिए, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.1409 आ गई। और मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0.1409, तो वही वैल्यू आई ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक फॉर्मूले से और समझ लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल सा है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। 2 दी पावर 51, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर, जिस तरह मैंने पूछा इससे
यहाँ पे देखिए, अब मैंने बोला कि 2 की पावर सपोज दैट 51 है। यहाँ पे देखिए जिस तरह, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ कि 2 की पावर 51 है, तो क्या आप 51 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे क्या कैलसी पे? नहीं करेंगे ना। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? इसका शॉर्टकट तरीका वही मैंने जिस तरह आपको बताया कि 2 लिखिए, 10 इंटू 5 50 हो गया, फिर इंटू 2 से कर दीजिए, कितनी वैल्यू 2 है ना, तो 2 से कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं कैलसी ओपन करूँगा और कैलसी ओपन करके यहाँ पे दिखाऊंगा, जिस तरह मैंने 2 लिया, ठीक है, 1 2 दो बार इंटू दबाना है आपको, तो साइंटिफिक आपका उस कैलसी पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 10 है, तो 10 से 1 कम, यानी 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो गया। यहाँ पे कितना है 5 है, तो 4 बार करना है, तो फिर 2 बार इंटू फिर से A1 2, ठीक है, कितनी बार 4 बार, 1 2 3 4, फिर क्या है यहाँ पे इंटू 2, यानी जो वैल्यू यहाँ पे दी है इंटू 2, तो इंटू 2 एंटर करिए। अब देखिए क्या यही वैल्यू है 2251 799, यही वैल्यू हमारी यहाँ पे आई हुई है जो मैंने सर्च करके देखा हुआ था। हाँ जी, यही वैल्यू आई हुई है 2251 799, इतना इतना ही कुछ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो कैल्सी की वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ आ गई। तो ये कुछ ट्रिक होता है काम करने का, ठीक है। आई मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ये, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि इसको हम साइंटिफिक ना होने के बाद, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है फ्रेंड, वहाँ पे आपको नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.59 आ गया। बस चौथे स्टेप में करना क्या है, कंबाइन देम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वही पहला वाला, ये वाली जो है चौथा वे, यही पी एक्स बराबर के, तो यही लिखा है ना मैंने, पी एक्स बराबर के, और इसको सिंपली आप उतार दीजिए इन तीनों को। तो इन तीनों को मैंने सिंपली उतार दिया बस, और इसकी जो वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू आई, इसको जो वैल्यू आई, तो तीनों की वैल्यू जो आई एन बराबर के यानी फैक्टोरियल जो निकला था, मैंने कहा था ये अपने आप में ही एक ये फॉर्मूला है। तो ये जो निकला था 1,61,700, मैंने वही लिखा 1,61,000 पी के, जिस तरह मैंने बताया ये वैल्यू अब आपको आ गई होगी, निकाल ली, ये यहाँ लिख दिया, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे 0.182 की प्रोबेबिलिटी आई हुई है फ्रेंड, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ये सेकंड वाला आप खुद से निकालिए, देयर इज़ अ नोट इफेक्टिव इन ए सैंपल ऑफ 50, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए फ्रेंड, अगर आपका आ गया आंसर तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना है, 0.3642 के करीब इसका अप्रोक्स आंसर आएगा। तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है फ्रेंड। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।